प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 मई मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 22 से 34 तक। आप यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। फिलिप्पी की भीड़ पौलुस और सीलस के विरोध में एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवा कर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब मारा और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदीगृह में रखा और उनके पैर काट में जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाही, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यहीं हैं। तब कारापाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात की उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 5 से लेकर 11 तक। अब मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं।
मैंने तुमसे यह कहा है, इसलिए तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे जैसे हम पेंतकोस्त के पर्व के नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही अधिक से अधिक पवित्र आत्मा का वचन हमारे लिए दिया जा रहा है, ताकि हम पवित्र आत्मा के विषय में अच्छी तरह से जान लें, मनन चिंतन करें और उसकी भूमिका को समझने का प्रयास करें। पवित्र कैथोलिक कलीसिया में पवित्र आत्मा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सारे संस्कारों में पवित्र आत्मा एक अहम भूमिका निभाती है। आज के दोनों पाठ उसी पवित्र आत्मा की महत्वपूर्ण भूमिका को हमारे बीच रखती है और विशेष रूप से उस भूमिका को समझने के लिए और अपने जीवन को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बनाने के लिए एक अवसर देती है। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है। आज के पहले पाठ में हम लोग फिलिप्पी में हुए एक घटना के विषय में मनन चिंतन करते हैं। हम जानते हैं कि पौलुस और सीलास एशिया माइनर में जाते हैं और जगह जगह जाकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते हैं। जहां पर आत्मा उन्हें मना करती है, वे उस जगह को नहीं जाते हैं, और जहां आत्मा उनका संचालन करती है, वहां जाकर वे बखूबी प्रभु के वचनों को लोगों को देते हैं, उन्हें आशीष देते हैं, उनके साथ प्रार्थना करते हैं, भोजन करते हैं और स्वर्ग राज्य के विषय में लोगों के बीच अपनी बातों को रखते हैं, अपने ज्ञान को रखते हैं और प्रभु के विषय में एक महत्वपूर्ण साक्षी लोगों के सामने रखते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? जैसे ही वे आत्मा से संचालित जीवन को जीने लगते हैं, उनके जीवन में होने वाले हर एक कार्यों में उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिलिप्पी एक ऐसा शहर था जो पूरी तरह से रोमी सम्राट के अधीन था। वहां की परंपरा, संस्कृति रोमी साम्राज्य के संस्कृति और परंपरा से निहित थी और इसलिए यहूदी धर्म और यहूदी संस्कृति उन्हें पसंद नहीं थी। और इसलिए हम देखते हैं कि जो लोग प्रभु के विषय में और उस संस्कृति के विषय में अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं, लोग उनका दमन करते हैं। प्रेरितों के समय ही रोमी सम्राट यरूशलेम पर आक्रमण करते हैं और मंदिर का विनाश करते हैं। इसलिए प्रेरितों पर अत्याचार करना, उनका दमन करना फिलिप्पी के लोगों के लिए कोई मुश्किल का काम नहीं था। और हम देखते हैं कि वही होता है, शिष्यों के बीच अत्याचार, उन्हें कोड़ों से मारा जाता है और बंदीगृह में डाल दिया जाता है। हम वचन में पढ़ते हैं, उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब पिटवाया और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदीगृह में डलवा दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदीगृह में रखा और उनके पैर काठ में जकड़ दिए। वह पूरी तरह से आश्वस्त रहना चाहता है कि ये लोग यहाँ से भागे नहीं और जो दंड के योग्य हैं वह दंड उन्हें मिल जाए।
आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतनी भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। पौलुस और सीलस आत्मा के बल से एक साहस का परिचय देते हैं। उनके शरीर में लगभग घाव भरा हुआ था, उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उस दर्द के अवसर पर भी उन्हें सुकून मिलता है, उन्हें उत्साह मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वे आत्मा के प्रभाव से प्रभावित थे। और यही कारण था कि दुख और विकट परिस्थिति होने के बावजूद वे लोग प्रभु की स्तुति और महिमा गाते हैं और पवित्र आत्मा का शक्तिशाली कार्य वहां पर होता है। एक भूकंप आता है और सभी कैदियों की बेड़ियां टूट जाती है, बंदीगृह के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी कोई वहां से भाग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस और सीलास को ज्ञात था कि उन्हें क्या होने वाला है। आत्मा उन्हें पहले से ही सचेत करके रख लिया था और इसलिए वे ईश्वर की महिमा को कारापाल के जीवन में देखते हैं। कारापाल सोचता है कि सारे लोग भाग गए हैं और उसकी सुरक्षा खत्म हो गई है, तब वह अपने आप को मारना चाहता है और वहीं पर पौलुस और सीलास उसे पुकारते हैं कि वे अपने आप को हानि ना करे। और इस तरह से वह उनके बीच जाता है, नतमस्तक होकर स्वीकारता है कि यह सब प्रभु की योजना के आधार पर होने वाला कार्य है। वह इस सब का साक्षी बनता है कि जो पौलुस है, सीलास है, वे धर्मी पुरुष हैं और अपने जीवन को समर्पित करने के लिए वह पूछता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर पौलुस और सीलास उनसे कहते हैं, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। विश्वास हमारे मुक्ति का माध्यम है। जैसे ही हम अपने जीवन में विश्वास को लेकर आते हैं, हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब भी लोग प्रभु के पास अपने विश्वास को लेकर आते हैं, सबसे पहले प्रभु उनके विश्वास को शाबाशी देता है और कहता है कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। और उसी विश्वास को अपने जीवन में पाने के बाद कारापाल अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु के मुक्तिदायी योजना के भागी बनता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को जागृत करता है, हमारे विश्वास को परिपक्व बनाने के लिए हमारी सहायता करता है। हमें चाहिए कि हम आत्मा के आह्वान को सुने जो हमारे हृदय में बोलता है, हमारे मन को ईश्वर की ओर देखने के लिए और ईश्वरीय योजना को समझने के लिए हमें मदद करता है। जब हम आत्मा से संचालित जीवन को व्यतीत करते हैं और आत्मा के आवेश से अपने जीवन को बिताने लगते हैं, तो हमारे जीवन में ईश्वर की योजना पूरी होती है। हम ईश्वर के प्यार के भागी बनते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमारे सामने पवित्र आत्मा के 3 प्रमुख भूमिका को रखते हैं और उस पर मनन चिंतन करने का एक अवसर देते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस तैयारी में वो अंतिम बार अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा के विषय में कहते हैं कि वह सहायक आपके पास आएगा और इसलिए मुझे अपने पिता के पास जाना होगा। और जब वह पिता के पास जाएगा तो वह सहायक को अपने शिष्यों के पास, अपने लोगों के पास भेजेगा। इसका साफ साफ मतलब है कि पवित्र आत्मा की भूमिका हर एक क्रिस्तीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। और उसी बात को प्रभु यीशु यहाँ पर 3 बातों से
पवित्र आत्मा की भूमिका को हमारे सामने रखते हैं। पहली भूमिका है कि पवित्र आत्मा हमें हमारे पापों के लिए दोषी ठहराएगा। हम वचन में पढ़ते हैं, जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। सबसे पहले प्रभु यहाँ पर पाप के विषय में कहते हैं, और दूसरी बात धार्मिकता के विषय में, और तीसरी बात दंडाज्ञा के विषय में। तो पाप के विषय में अपनी बातों को रखते हुए प्रभु यीशु वचन संख्या 9 में कहते हैं, पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। प्रभु कहते हैं कि पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। हम ईसाई या गैर ईसाई दोनों समुदायों में देखते हैं पाप की अवधारणा और पाप मोचन की एक विशेष प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत किस प्रकार से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है और अपने जीवन को फिर से परिशुद्ध बनाता है। हमारे लिए विशेष रूप से कैथोलिक कलीसिया ईश्वर के प्रेम को महसूस करने के लिए, उसकी दया को अपने जीवन में लाने के लिए और उसकी कृपा के भागी बनने के लिए पवित्र आत्मा विशेष उजियाला देता है। और यह वह अवसर होता है जहां पर हम अपने पापों से मुक्त होकर ईश्वर के प्रेम के अधीन बनते हैं। और इसलिए सबसे पहला पवित्र आत्मा की जिम्मेदारी होती है ईश्वर के प्रेम की अनुभूति कराना, ईश्वर के क्षमाशील स्वभाव से हमारा परिचय कराना। और इसलिए हम पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर अपने आप के पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं, और पाप मोचन की विधि के द्वारा हम अपने आप को परिशुद्ध कर देते हैं और ईश्वर के प्रेम के भागी बनते हैं। दूसरी पवित्र आत्मा की महत्वपूर्ण भूमिका है कि पवित्र आत्मा हमें मसीह की धार्मिकता के विषय में आश्वस्त करता है। हम वचन में आगे पढ़ते हैं, धार्मिकता के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे और नहीं देखोगे। मसीह की धार्मिकता क्या है कि वह स्वर्ग में उठा लिए गए और पिता के दाहिने विराजमान है, और वही धार्मिकता हमारे लिए अपने विश्वास का एक परिचायक बनती है कि हमारा प्रभु यीशु दुख भोगे, मृत्यु को प्राप्त हुए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने सदा सर्वदा के लिए विराजमान है, और वहीं से हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजते हैं हमारे एक सहायक के रूप में। और यही प्रक्रिया को पवित्र आत्मा हमें मदद करती है समझने के लिए कि वह पिता के दाहिने विराजमान है, और इस विश्वास को मजबूती के साथ स्वीकार करने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करती है। तीसरी महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा की भूमिका है कि पवित्र आत्मा हमें न्याय के दिन दोषी ठहराएगा। हम वचन में पढ़ते हैं, दंडाज्ञा के विषय में क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। यदि प्रभु निष्कलंक होते हुए भी दोषी ठहराए जा चुके हैं, तो हम अपने मानवीय स्वभाव को जब इस जीवन में जीते हैं, सांसारिकता में जीते हैं, तब हम पाप को अपने जीवन में जीने लगते हैं। और जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हमारे लिए जो दंड होती है, दंडाज्ञा की जो संहिता होती है, उसकी घोषणा पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है, और उसी योजना को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा बल प्रदान करता है। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य संख्या 31 में पढ़ते हैं, जहां पर अंतिम न्याय के विषय में कहते हुए वचन में पढ़ते हैं, मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा और लोगों को न्याय करेगा। और इस तरह से पवित्र आत्मा हमें बल प्रदान करता है कि हम प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के वचन के अनुरूप अपने आप के जीवन को जिए और
दंड के अधिकारी ना बने, बल्कि प्रभु के प्रेम के अधिकारी बने, प्रभु के प्रेम के ज्वाला को अपने जीवन में जलने देने के अधिकारी बने, ताकि हम ईश्वर से जुड़कर एक अच्छे जीवन को जी सकें। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु से विशेष वरदान मांगते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान, जो हमें ईश्वरीय योजना के विषय में, ईश्वरीय रहस्य को जानने के लिए और उसके लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। वही आत्मा हमारे जीवन को संचालित करे, जो हर एक प्रेरितों के जीवन को संचालित करते हुए उन्हें आनंद से भर दिया था। हम पवित्र आत्मा के हर एक फल को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। हर एक फल को हम अपने जीवन में ना केवल प्राप्त करें, बल्कि उनके अनुरूप अपने आप के जीवन को जी सके। आइए हम इस वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जिन्होंने मृत्यु से लड़कर हमें नया जीवन दिया है, हमें पवित्र आत्मा से निहित जीवन जीने के लिए हमें वरदान दिया है। हे पिता, जिस प्रकार से तू पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक मानव जाति का पथ प्रदर्शन करता है, पिता हम सबों के जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान से भर दे। जिस तरह से तूने प्रेरितों के जीवन को पवित्र आत्मा से संचालित किया था, उसी तरह हम भी अपने जीवन को पवित्र आत्मा के वरदानों से संचालित होता हुआ देखें और उन्हीं के अनुरूप अपने जीवन में फल उत्पन्न कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।